तो जुबरेंट पे तो नो ट्रेड है। अब भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर कल के आपके जो शेयर्स थे उसमें HPCL, हिंदुस्तान कॉपर, SBI लाइव था। सर मैंने लिख रखा है, अब मैं डेली में ही आपको याद दिला दूंगा आपके शेयर्स। आपने मुथूट पे भी बात रखी, रैमको, अल्ट्राटेक सीमेंट पे बात रखी। आपने कहा बैंकिंग में जाना है, AU बैंक पे भी जाना। ये कुछ कुछ बैंक थे सर, इसमें कोई अपडेट देना है तो आप बता दीजिए। एक वेदांता भी था आपका शेयर, आप कह रहे थे उसको भी नोटिस करके रखना है। इसमें कोई अपडेट है तो सर पहले उसी से शुरू कर देते फिर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी। और हाँ, और उससे पहले मैंने HDFC बैंक भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ HDFC बैंक। आज HDFC बैंक हाँ ने हाँ फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। HDFC बैंक आपको अब अपना अप करना है। 1405 1035 में दिया था, अब 1460 में हम कह रहे हैं। अब HDFC बैंक 1550 जाएगा और आपको अब अपना 1430 का स्टॉप लॉस रखिए। ये आपके लिए HDFC बैंक। बाकी HPCL, अल्ट्राटेक और वेदांता ये लेने वाले मौके हैं। वेदांता में कल आया कि 78 करोड़ का गेन के साथ, वो सब प्राइस में है। आप देख सकते हैं फेरस नॉन फेरस बहुत बढ़िया स्पेस में है और चाइना की कमबैक में ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। डॉलर वीकर है। हिंदुस्तान कॉपर इज अ नो ब्रेनर, इसके नंबर इस क्वार्टर में बहुत शानदार आएंगे और मैं कह रहा हूं ये ऐड करके रखिए अपने पोर्टफोलियो में। सेम इज विद अल्ट्राटेक एंड रैमको सीमेंट। We think petcoke price fall will add to the margins और ये आपके आगे जाते हुए नंबर बहुत स्ट्रांग आएंगे। तो ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो आपको लेके रखने हैं। HDFC बैंक आज भी मेरा टॉप पिक है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल संजीव सर बताइए ना, बिल्कुल तो बताइए आज सर। भी HDFC बैंक 1455-60 में लीजिए। देखिए कल HDFC बैंक में रिकॉर्ड वॉल्यूम हुई है और जो डेरिवेटिव ट्रैक करेंगे उसमें शॉर्ट पोजीशन सबसे ज्यादा कटी है। तो मैं उसमें डेरिवेटिव पे इतना एक्सपर्ट नहीं, लेकिन आप पूछ सकते हैं जो आपके पैनल पे हैं। सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशन HDFC में कटी और उसके जो कॉल डिलीवरी स्टेटस है सबसे हाईएस्ट है। मुझे लगता है यहाँ से 1550 आपको बहुत जल्दी दिख जाना चाहिए। दूसरा मेरा पिक है फेडरल बैंक। देखिए बैंक्स पे मैं और बुलिश हो रहा हूँ। फेडरल बैंक के नंबर्स बहुत बढ़िया थे और मुझे लगता है जो नया मैनेजमेंट या जो भी उसमें अटकली थी वो भी खत्म हो गई। फेडरल बैंक कैन बी एन आउट परफॉर्मर। 164 का टारगेट है, 148 का स्टॉप लॉस। और लास्ट मेरा दूसरा फेवरेट मारुति, फ्रेश हाई 11500 में लीजिए, 11100 का स्टॉप लॉस, 12300 का टारगेट। मारुति 12000 जाने को तैयार है, आपको बस दिनों की गर्दिश देखनी पड़ेगी। सर आप जो HDFC बैंक पे बता रहे हैं कि खरीदारी करनी है, सर मैं इसका एक मतलब ये भी निकालूं कि HDFC बैंक चला या कोई और दो चार बड़े बैंक चले, जैसे आपने फेडरल का भी नाम गिनवाया, तो बैंक निफ्टी भी चलेगा? सर थोड़ा इसका भी आइडिया दे सकते हो लेवल के हिसाब से, अगर आपकी कोई कैलकुलेशन हो तो। डिम्पी जी 50,000 की क्लेम कटेगी, 50,000 कम से कम। HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, कोटक, फेडरल बैंक सब चलेंगे और साथ में IT पार्टिसिपेट करेगा। TCS, HCL टेक और विप्रो, ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। उसमें आप मारुति जोड़ लीजिए तो आपका इंडेक्स परफेक्ट हो गया। HDFC बैंक और रिलायंस चले तो इंडेक्स भी चलेगा और मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी, तो जो मार्केट को इवन आउट कर देगी। क्योंकि सच में पैसा बना था मिड कैप्स में, अब स्मार्ट मनी शिफ्टिंग फ्रॉम मिड कैप्स इनटू लार्ज कैप्स। तो हमने आपको 1 महीने से कह रहे हैं टेक सम मनी ऑफ द टेबल इन मिड कैप्स और लार्ज कैप्स में जाइए। HDFC बैंक, विप्रो, HCL टेक, ये सब आप मौका दे रहे हैं आपको पैसा बनाने का। तो बैंक निफ्टी अकॉर्डिंग टू मी इज एन आउट परफॉर्मर। ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सारे शेयर हमने नोटिस करने पर वापस से दिखा देते हैं स्क्रीन पर। HDFC बैंक, फेडरल बैंक, मारुति आपकी आज लिस्ट में है, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर पे आप ऑलरेडी काफ़ी बुलिश हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच ये सभी के सभी ट्रेड आज बताने के लिए। तो बसीन साहब के सौदे भी आपने नोट कर ही लिए होंगे। से 4,000 रुपए से ऊपर का शेयर यानी कि डीमार्ट, और इस पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य 4,471 रुपए का दिया है। प्राइसिंग और SKU के मामले में मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि इंडस्ट्री से आगे है। SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट के मामले में वो दिखता भी है स्टोर में अगर आप जाते हैं तो। पार्थिव जी बताइए, डीमार्ट कैसी लगती है आपको कंपनी है और इस भाव से क्या इसमें खरीदारी बनती है क्या? देखिए आज की तारीख में आई थिंक डीमार्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है फ्रॉम क्विक कॉमर्स। और हमने देखा कि जब जोमेटो का नंबर्स आया तब ब्लिंकिट एज अ क्विक कॉमर्स बिजनेस आई थिंक इज ग्रोइंग एट एन एक्सेप्शनल पेस।
और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लिंकिट जैसी कंपनी को आई थिंक कोई स्टोर एक्सपेंशन की जरूरत नहीं रहती, तो काफी जो फिक्स्ड एसेट फॉर्मेशन है और जो ओवरहेड्स है वो नेक्स्ट टू जीरो रहते हैं। एंड ब्लिंकिट हैज द पोटेंशियल टू टच और इवन सरपास डीमार्ट मार्जिन्स। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ऑफ लेट डीमार्ट ने जो ई कॉमर्स सेगमेंट है जहाँ पे वो लोग होम डिलीवरी करते हैं, वहाँ पे उन्होंने काफी प्राइस कट्स किए इन टर्म्स ऑफ द डिलीवरी कॉस्ट, और दे आर बिकमिंग वेरी अग्रेसिव इन दैट फ्रंट। तो वो साइड ऑफ द बिजनेस कितना ट्रैक्शन लेता है वो बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि डीमार्ट का काइंड ऑफ थोड़ा स्लगिश ट्रेंड रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यू स्टोर एक्सपेंशन, बिकॉज जनरली डीमार्ट मोस्ट ऑफ इट स्टोर्स एक्विजिशन से बढ़ाता है। तो वहां पे आई थिंक शायद इन्वेस्टर्स को थोड़ा चिंता रहेगा, बिकॉज एग्जिस्टिंग स्टोर्स ऑलरेडी काफी एफिशिएंटली चल रहे हैं, और वहां से एग्जिस्टिंग स्टोर से जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है वो आई थिंक थोड़ा टेपेड हो रहा है। तो वैल्यूएशंस तो एक्सपेंसिव है, लेकिन आगे जाते ई कॉमर्स सेगमेंट में कैसे वो लोग एक्सपैंड करते हैं दैट विल बी की टू मॉनिटर। लेकिन आज की तारीख में आई थिंक वैल्यूएशंस के लिहाज से मैं अभी एंट्री पॉइंट नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डीमार्ट काफी एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ 6 टाइम्स ईवी बाय सेल्स। डन। कुछ कुछ और स्टॉक्स पे जरा और चर्चा कर लेते हैं। अविद सुपर या डी मार्ट जिसको आप बोले, वो तो इस पे तो हमको राय मिल ही चुकी है। आज एक आईटीसी की जो डील है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 384 से 400 के बीच का रेट बताया जा रहा है, और आईटीसी बंद हुआ है 404। मैं अगर मान के चलता हूँ कि 390 पे भी एवरेज पे डील साइज़ होता है, तो बस फिर कितना हुआ अब 404 से, तो 1.5 से 2%, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इससे ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा कि आज शुरुआती दबाव कुछ आता हुआ दिखेगा। पार्थिव, एक बार मैं अगर आपसे टेक लूँ आईटीसी पे, तो एक बार आप इस पे कुछ कैलकुलेशन दे सकते हो क्या? क्योंकि जो रेंज है ना वो 384 से 400 रुपये के बीच में बताई जा रही है। 404 पे तो बंद है, तो ये ओवर नहीं है। यानी कि जो सीएमपी है और जो डिस्काउंटिंग प्राइस है, जिस प्राइसिंग की मार्केट में चर्चा है, उसमें कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। दूसरा पॉइंट, अच्छा ये खबर नया नहीं है, एकदम से नहीं आया, ये खबर तो डिस्काउंटेड वाली खबर है कि भाई इसको बैट को बेचना ही है, और अच्छा ये हैंगओवर भी उतर जाएगा कि भाई बिक ही गया माल। तो एक बार आप मेरे को जरा थोड़ा आइडिया दे सकते हो कि आज आईटीसी में थोड़ा रुकना चाहिए ना इस डील के होने के बाद? हम लोग बहुत अपबीट है आईटीसी और आईटीसी के करंट बिजनेस मॉडल पे, बिकॉज ये डील के वजह से जो सप्लाई ओवर आएंगे एक तो वो चला चला जाएगा, प्लस अपने को जो आईटीसी जो अदरवाइज 450 460 की रेंज में विच इज अराउंड 27 टाइम्स फॉरवर्ड मल्टीपल, वहां से आई थिंक अभी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल रहेगा। नो डाउट आई थिंक ये डील एक डिस्काउंट पे हो रही है, लेकिन जनरली इतनी बड़ी ब्लॉक डील्स जो होती है हमने हिस्टोरिकली देखा है कि एक डिस्काउंट पे ही रहती है, और एट अराउंड एनीवेयर बिटवीन 380 टू 400। नॉट ओनली उनका जो सिगरेट बिजनेस जो कंटिन्यूसली बहुत अच्छे वॉल्यूम से ग्रो कर रहा है, लेकिन उनका जो एफएमसीजी बिजनेस है उसका भी वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ एसओटीपी बेसिस पे बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आईटीसी के पास जिस तरह की मैसिव फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग एबिलिटी है, डेफिनेटली यहाँ पे वो लोग ज्यादा अग्रेसिव फोकस लेंगे इन टर्म्स ऑफ द एफएमसीजी बिजनेस, बिकॉज फ्यूचरिस्टिक बिजनेस वही है। सिगरेट में हम जानते हैं कभी कभी रेगुलेटरी हर्डल्स आते हैं, और आगे जाते हम देखेंगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो सिगरेट बिजनेस में बहुत सारी डिपेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेशन, वो एफएमसीजी बिजनेस और होटल बिजनेस पे आई थिंक स्पिल ओवर होगी। और any sort of demerger news in terms of hotel की value unlocking by demerger, I think that will also add to shareholder value। तो मुझे लग रहा है कि आज के तारीख में भी FMCG सेगमेंट जहाँ पे ग्रोथ स्लो है, अन्य कंपनीज अराउंड 33 टाइम्स 34 टाइम्स पे अवेलेबल है, तो ITC is at 27 टाइम्स विद फार बेटर कैश फ्लो जनरेटिंग एबिलिटी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्वेस्टर्स को डिप पे बाय